ओम शांति। आज सुनते हैं आज की मुरली 24 अक्टूबर की दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले तो शुभ दीपावली। दीपावली की आप सबको खूब खूब मुबारक हो। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, देखो गीत बजा, जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड 3-4 घर में रख देने चाहिए जिनको सुनते नशा चढ़ जाए। तो बच्चों को मतलब बाबा ने एक रिकॉर्ड का भी महत्व बताया। पहले जब बाबा की मुरली चली थी साकार में, उस वक्त कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं था। थोड़े यही रिकॉर्ड होते थे, 10, 12, 15 जो चलते रहते हैं, 20, 25। लेकिन अब तो कितने हजारों गीत बने, पर उनमें कोई सिलेक्टेड गीत, वो एक अलग लिस्ट निकालनी चाहिए। और उसको जब भी नशा ढीला हो उन्हें सुनो तो नशा चढ़ जाएगा। तो बाबा ने कहा रिकॉर्ड कितनी बड़ी बात है। आज रिकॉर्ड का महत्व बताया और कैसे बाबा जगाते हैं। देखो बाबा के जो गीत थे टच किए हुए, जाग सजनिया, सब आत्मा रूपी सजनिया को शिव बाबा आके जगाते हैं कि जाग सजनिया जाग। अब नवयुग, अब सतयुगी दुनिया आई के आई। आज बाबा ने सर्विस पर अटेंशन दिया, खिंचाया। हमारा नंबर 1 सर्विसेबल है मेरा ये ब्रह्मा बच्चा, और नंबर 2 पे है मम्मा। तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा समान सर्विसेबल बनना है। अनेक आत्माओं की ज्योति जगानी है, अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देना है, बाबा के निकट लाना है। इतने दीपक, आज सारे विश्व में दीपक जला के दीपावली मनाएंगे। बाबा ने कहा इस दीपावली पे ही संकल्प करो कि हमने भी दीपक जगाने हैं, सारे विश्व की आत्माओं का दीपक जगाना है। ये है सच्ची सच्ची दिवाली मनाना। कितनों का दीपक जलाया ये देखें। ज्ञान घृत पड़ेगा ना तब दीपक जलेगा। आज यहाँ दिवाली में घृत डालते थे, वो ऐसे डालो, अरे दीपक जग जाता था आपे ही। बाबा कहते ज्ञान घृत पड़ेगा तो दीपक जग जाएगा। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे केवल तुम सिक्की लद्दे बच्चे नहीं हो, मैं भी सिक्की लद्दा हूं। देखो बच्चे, मैं तुम्हें कितने समय बाद मिला हूं, 63 जन्म तुम मेरे को ढूंढते 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 अब मैं तुम्हें मिला हूं। तो मैं भी तो सिक्की लद्दा हूं। तो बच्चे मैं सिक्की लद्दा बाप तुम बच्चों को ऐसा सिक्की लद्दा बनाता हूं। ये बाबा ने कितना सुंदर कहा, सिक्की लद्दा बाप सिक्की लद्दा बच्चे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं बागवान भी हूं। और फिर बाबा ने कहा मैं सतगुरु बाप बन के तुम्हें प्यार देता हूं, पालना देता हूं, टीचर बन के शिक्षा देता हूं, सतगुरु बन के वरदान देता हूं। बाप टीचर सतगुरु तीनों का पार्ट प्ले कर रहा हूं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम भी अकाल तख्त पे बैठे हो, अकाल तख्त पे आत्मा बैठी है, ये आत्मा का अकाल तख्त, और मैं भी, मेरा भी तख्त ये ब्रह्मा है, इसकी भ्रकुटी में मैं और ये ब्रह्मा की आत्मा भी बैठी। तुम अपनी भ्रकुटी रूपी अकाल तख्त में बैठे हो। तो सारा दिन चेक करें मैं सीट पे सेट हूं। बाबा कहते सीट पे सेट नहीं होंगे तो अवश्य अपसेट हो जाएंगे। अपसेट नहीं होना, सीट पे सदैव सेट रहना है। हाँ, सीट वाले कोई सलाम करते हैं ना, बाबा कहते सारी कर्मेंद्रियां आपकी ऑर्डर तब मानेंगी जब आप सीट पे सटे रहेंगे। इस सीट पे सदा बैठे रहना है, बैठ के साक्षी होकर ड्रामा देख, कैसे मैं आत्मा की किरणें चारों ओर विश्व में फैल रही हैं, इस तरह सीट पे बैठ के अनुभव करना है। कितना सुंदर बाबा ने अकाल तख्त का बताया। आज बाबा ने कहा कि बच्चे अंदर में चेक करना है, चेकिंग चार्ट रखने के, क्या कि अंदर में कोई विकार तो नहीं है। विकार अंदर से ही चालू होते हैं, बाहर तो किसी किसी को नजर आते हैं। क्रोध नजर आ जाएगा, पर क्रोध भी अंदर का, कई बार किसी के लिए दुर्भावनाएं वो नजर नहीं आती हैं। लोभ तो नजर आता ही नहीं, मोह का तो पता ही नहीं है दुनिया को। हाँ,
अहंकार भी तो अंदर में पहले पैदा होता है, फिर बाहर से प्लानिंग बनती है। अंदर में कोई मेरे विकार तो नहीं है, सारे विकारों को जीत चुके हैं, यही तो सच्ची दीपावली है। दुश्मन रावण को जीता तब दीपावली मनाई। ये चेक करो, काम क्रोध लोभ मोहकार ईर्ष्या द्वेष घृणा निंदा आलस अलबेलापन परचिंतन, ये सब चीजें, ये सारे विकार दसमुखी रावण मैंने जीत लिया है, तब मेरी सच्ची दिवाली है। बाबा ने कहा अंदर में कोई विकार तो नहीं है, किसी का अवगुण तो नहीं उठाते हैं, अवगुण उठा लेते हैं। कोई कितना गुणवान हो उसकी कोई ना कोई बुराई सोचेंगे। अरे भाई विशेषता भी तो है, भगवान ने दी है, उस पे चिंतन नहीं चलेगा, क्रिटिसाइज करते रहेंगे। कहते क्रिटिसाइज करना है तो अलग से करो, पर्सनली, और पब्लिक में अप्रिशिएट करो, सबके बीच में अप्रिशिएट करो, उससे उसका उत्साह बढ़ता है। अप्रिशिएट पब्लिकली, क्रिटिसाइज प्राइवेटली। ये फार्मूला अपना लो तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा, निकट आ जाएंगे। मतलब कभी शिक्षा देनी भी है तो प्राइवेटली, वो भी क्रिटिसिज्म ना लगे, ऐसे लगे जैसे कि शिक्षा प्रेम से कोई बात समझाई जा रही, फिर वो समझ में भी आएगा। तो हमें किसी का अवगुण नहीं उठाना। हर एक पुरुषार्थी है ना, नंबरवार है ना, हम क्यों किसी का अवगुण उठाएं। और मेरे अंदर कोई विकार, अगर थोड़ा भी विकार आया, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं। अगर विकार थोड़ा भी आया तो ये समझ लो फिर पाप, फिर बाबा बाबा भाग जाएगा। पाप आया तो बाबा बाबा भाग जाएगा। तो हमें किसी भी पाप को निकट नहीं आने देना, ये विशेष ध्यान रखना है। आज बाबा ने कहा जहाँ तक जीना है तहाँ तक पीना है, ज्ञान अमृत पीना है। मतलब ये नहीं कि बहुत हो गया जी, नहीं नहीं, अंतिम क्षण तक भी मृत्यु शैया पे लेटे होंगे तो भी बाबा तेरी याद और सेवा को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी भीषम प्रतिज्ञा है। अंतिम क्षण तक भी सेवा करते करते जाएंगे और ज्ञान अमृत पीते पीते जाएंगे। ऐसा लक्ष्य, जहां तक जीना है तो फिर ज्ञान अमृत पीना ही है। आज दिवाली पे कोई स्थानों पे हो, घर में काम, ये काम, सेंटर नहीं आते हैं 2-3 दिन त्योहारों में। जहां तक जीना है मुझे ज्ञान अमृत पीना, क्यों मिस करूं, मुझे कुछ भी मिस नहीं करना है। फिर पुरुषार्थ कितना अच्छा बन जाएगा। सच्चे पुरुषार्थी भव, ऐसे पुरुषार्थी बने। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है और स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। थोड़े सोचे हम, मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसा बाबा का अच्छा स्टूडेंट बनाओ, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट बन के दिखाना है। तब बाबा ने कहा बैगर टू प्रिंस बन रहे हो, अब तुम बच्चे बैगर टू प्रिंस बन रहे हो। तुम्हारे लिए मैं नई दुनिया लाया हूँ, बहिश्त लाया हूँ। फिर बाबा ने आज कहा बच्चे तुम हो त्रिकालदर्शी। बाबा ने आके बनाया, त्रिलोकीनाथ कहते हैं, तीनों लोगों की नॉलेज है, नहीं कि उसका नाथ है। और त्रिकालदर्शी बच्चे, पास्ट में था कलयुग, वर्तमान है संगम युग, और आगे सतयुग में होगा। सतयुग में होगा, बाबा ने कहा फ्यूचर में है सतयुग, और त्रेता आगे आएगा। हमारे सुख के दिन आ रहे हैं ना। तो क्या कलयुग से निकल चुके हैं या अभी फिर कलयुग में? संगम से जंप करके कलयुग में तो नहीं चले जाते। कलयुगी संसार की बातें न सुननी न सुनानी है, ना उसमें बुद्धि लड़ानी है, कहीं पेपर लेके बैठे रहेंगे। अरे कलयुगी ऐसार संसार का क्या समाचार पढ़, बार बार न्यूज सुनेंगे, क्या सुनना, बुद्धि कलयुगी हो जाएगी। कलयुगी लोगों का क्या चिंतन करना। संगम युग मेरा प्यारा परिवार, 12 लाख भाई बहने, उसमें भी पर चिंतन मना है। संगम युग का एक एक क्षण हमें सफल करना है। बाबा ने जो कहा ना, सिमर सिमर सुख पाओ आज की मुरली में, बार बार सिमरते रहो, से याद करते रहो तो कितने सुखी बन जाएंगे। अब मैं आया हूं तुम सबको मच्छरों सदृश वापस ले जाऊंगा, तैयारी कर लो। हाँ कहते हैं ना, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर
एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। मुझे सिंहासन पे चढ़ के जाना है, डेला डाला नहीं जाना है। ये अपना अटल विश्वास होना चाहिए। आज बाबा ने स्पष्ट कह दिया, समय के महत्व को जानो। समय के महत्व को जान जाएंगे तो सर्व प्राप्तियों के खजानों से संपन्न बन जाएंगे। ये टाइम कितना कीमती चल रहा है, पूरे कल्प की कमाई का टाइम चल रहा है। अच्छी तरह पैरों में घुंघरू बांध के याद और सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि पूरे कल्प की कमाई का टाइम है। एक घंटा भी दिन में वेस्ट ना हो, एक मिनट भी वेस्ट ना हो। हर वक्त याद, सेवा, बाबा, ज्ञान, मंथन, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में लगे रहना चाहिए। निरंतर अपना प्लान सवेरे से ही फिक्स कर देना चाहिए। जरा भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो एक दिन समय भी आपको बर्बाद कर देगा। तो मुझे ऐसा बर्बाद नहीं होना है। ये कितना कीमती टाइम संगम युग का चल रहा है। तब बाबा ने कहा ऐसे समय के महत्व को जानो। तब बाबा ने कहा आज मुरली में क्या करो, उसमें लगन की अगन द्वारा, एक दीप के द्वारा अनेक दीपों को जगाकर क्या करेंगे, सच्ची दीपावली जलाने, दीपमाला मनाने वाले कुल दीपक भवा। हम बन जाएंगे कुल दीपक। कैसे जगेगा दीपक? लगन की अगन चाहिए, तड़फ चाहिए, फिर देखो दीपक जगेगा। और दीपक जगते फिर अनेक दीपक जगते जाएंगे और फिर दीप माला हो जाएगी। आज बाबा ने कहा बाप है सिक्की लद्दा, मोस्ट बिलोड बाप, उसको बच्चों को कैसे भूल सकते हैं? भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कितने समय के बाद तुमको मिला है। ऐसे मोस्ट बिलोड बाप को बच्चों को खूब प्यार से याद करना है। अच्छा, ये थी दिल में छपने वाली बाबा की मुरली की गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।